अगर आप अपने जीवन का सही उद्देश्य समझना चाहते हैं और खुद को तारने का सही तरीका जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने 108 गाली देकर लोगों को क्या समझाने की कोशिश की, तो ये तात्विक सत्संग आपको जरूर सुनना चाहिए। जब शरीर अपना साथ नहीं देता, शरीर अग्नि में जल जाएगा, तो इन चीजों में ममता रखना नहीं, उपयोग करना, लेकिन ममता तो भगवान में रखना। तुलसी ममता राम से समता सब संसार, राग न द्वेष न दोष दुख दास गए भोपाल। हे राम जी, बाहर से तो अग्नि की नाई शूरमा होकर युद्ध करो, लेकिन अंदर से समझो सब स्वप्न है, तुच्छ है। परमात्मा अपना है। साहिब तेरी साहिबी घट घट रही समाए, जैसे मेहंदी बीच में लाली रही छुपाए। मेहंदी हरी होती लेकिन लाली छुपी है, ऐसे ये मरण धर्मा शरीर में अमर आत्मा छुपा है। न शरीर का गर्व करना बुद्धिमानी है, न वस्तुओं का गर्व करना बुद्धिमानी, न व्यक्तियों का गर्व करना बुद्धिमान है। फिर भी एक गर्व जरूर करें कि हम चैतन्य आत्मा हैं, शाश्वत हैं, नित्य हैं और शाश्वत परमात्मा के अविभाज्य अंग। मारने वाला अभिमान नहीं, तारने वाला अभिमान करें। मारने वाला अभिमान है, मैं सेठ हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं गरीब हूं, मैं फलाना जाति का हूं। और तारने वाला अभिमान है कि मैं चैतन्य हूं, आत्मा हूं, परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे है। अरे बोले पिक्चर चलोगे जरा, ये वाइन पियोगे? बोले नहीं, मैं साधक हूं। तो ये साधक हूं, ये स्वाभिमान है। दुष्टता से बचने के लिए मैं साधक हूं, ये मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन दूसरे असाधक है और मैं साधक हूं, ये मारने वाला अभिमान है। लेकिन मैं साधक हूं, मैं वाइन नहीं पी सकता हूं, मैं पिक्चर में नहीं जा सकता हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, ये स्वाभिमान है। अभिमान होना चाहिए, लेकिन स्वाभिमान, जिस अभिमान से नरकों से बचे, पाप से बचे, ताप से बचे, चिंताओं से बचे, भय से बचे, वो अभिमान करना चाहिए। विदेशों में तो इतना टेंशन, मुफ्त में टेंशन है, जरा जरा बात में लोग सोचने लग जाते, निर्वस हो जाते, जगत को सच्चा मानते। पहले था नहीं, बाद में रहेगा नहीं, उसी जगत की बातें खोपड़ी में इतनी हावी हो जाती है कि जो पहले था, अभी है, बाद में रहेगा, वो ईश्वर छूट जाता है। जब ईश्वर छूट गया तो उस प्राणी ने कौन सा अपराध नहीं किया। किसी ने मातृ हत्या की, किसी ने पितृ हत्या की, किसी ने बिल्ली की हत्या की, किसी ने जीव जंतु की हत्या की। लेकिन जो अंतर आत्मा परमात्मा शाश्वत ब्रह्म, उसका पता ही नहीं और जगत को ही सच्चा मानता है, तो उसने तो ब्रह्म हत्या कर ली, अपने परमात्मा को ही मार के बैठा है। तो परमात्मा को मारने का पाप यह है कि वो दुखी रहेगा, मर मर के, घुट घुट के मरेगा, संसार में घुट घुट के मरेगा। अपने आत्मा परमात्मा की अमरता और सच्चाई भूलकर जगत की बातों में उलझा है, तो उसने परमात्मा मारने का पाप किया है। जिसने परमात्मा मारा तो उसने कौन सा पाप नहीं किया। बिल्ली मारा, चूहा मारा, गाय मारी, गधा मारा, घोड़ा मारा, फलाने को मारा, ये तो एक एक जीव का पाप है। लेकिन सब का जो आधार है, उस ईश्वर को स्वीकार नहीं करता, उसकी सत्यता नहीं मानता है, उसको अपना नहीं जानता है, उसकी प्रार्थना या उसकी स्मृति नहीं करता और जगत की स्मृति करता है, वो ब्रह्म हत्यारा क्या नहीं पाप किया उसने। तो पाप का फल है दुख, पाप का फल है टेंशन, पाप का फल है चिंता। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। जैसे जल में बुदबुदा उपजे बिन से नीत, जग रचना तैसी रची जान ले रे मित। पानी में लहरें, अरे इतनी लहरें, इतनी लहरें, इतने बुलबुले, इतनी झाग, क्या होगा क्या होगा। अरे जैसे हुआ ऐसे छू, होता है फिर होता है, होता।
तेरा विषय नहीं है झागों को, लहरों को, बुलबुलों को देखना। तेरा विषय कि इनकी गहराई में पानी, समुद्र के गहराई में ज्यों का त्यों, ऐसे सृष्टि के गहराई में और हमारे गहराई में आत्मा परमात्मा ज्यों का त्यों साक्षी स्वरूप। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पहचान। तू आत्म ज्योति है, अपने मूल को पहचान। ईश्वर को पाने के लिए आया, झूठ बना बना कर मर जाने को आया, गाड़ियां चला चला के मर जाने को आया, दुनिया को खोपड़ी में डाल डाल के परेशानी लेने को आया। मनुष्य जन्म का फल ये है कि अपना उद्धार कर ले, मर जाए फिर भूतों के भटके, अथवा किसी के गर्भ में आए, गर्भ मिले न मिले तो उसके पेशाब में बह गए, गटर में चले जाए, पेशाब में ही बहना पड़े, ऐसा ही जीवन हुआ तो तुमने क्या जिया? बीमार होकर मर गए, लाचार होकर मर गए, संसार को खोपड़ी में डालते डालते मर गए, तो मनुष्य जीवन तुम्हारा व्यर्थ, माँ का गर्भ धारण करना व्यर्थ, पिता का परिश्रम व्यर्थ, मित्र और गुरुओं की सेवा सब व्यर्थ कर दी मूर्ख तुमने। श्री कृष्ण ऐसे लोगों को पर कृपा करके गाली देते। गीता में 108 गालियां दी, गीता में 108 गालियां दी। जो संसार को सच्चा मानकर जरा इतना निपटा लूं, जरा इतना कर लूं, फिर करूंगा, जरा ये ठीक कर लूं, वो ठीक कर लूं, संसार को ठीक करके फिर भजन करेंगे तो करेंगे, ऐसे लोगों को भगवान ने 108 गालियां दी कृपा करके। निंदक निंदा करता है तो हमारी कमजोरी देखकर निंदा करके वो खुश होता है, लेकिन माता पिता और गुरु अगर थोड़ी निंदा करते हैं, डांटते हैं तो हमारी भलाई के लिए, तो उनको निंदा का पाप नहीं लगता है, उनको तो परहित का स्वभाव है। तो श्री कृष्ण जो निंदा की या 108 गालियां दी, तो गीता तो पूजनीय है। गीता में 108 गालियां हैं, फिर गीता पूजी जाती कि कृष्ण के हृदय में करुणा है, दया है। श्री कृष्ण ने गाली दी विमूढ़ा, वीआईपी कोटा के मूर्ख, आसुरम भाव आश्रिता, असुरों के भाव का आश्रय लिया, जगत को सच्चा मान के जगत में से कुछ पाना, कुछ ढेर करना, ये आसुरम भाव आश्रिता। नरा अधमा, मनुष्यों में वे अधम है। भले देखने में उनके पास हिरणपुर है, सुवर्ण के है, हिरणाक्षपुर है, नरा अधमा, सोने की लंका है। रावण राक्षस नहीं था, लेकिन ऐहिक जगत से मजा लेकर बड़ा बनना ये राक्षसी प्रवृत्ति, इसलिए राक्षस कहलाए। पुलस्त कुल के अंदर पैदा हुआ तो पुलस्त ऋषि की परंपरा का बेटा कोई राक्षस होता है क्या? लेकिन रावण को राक्षस कहते। आसुरम भावम आश्रिता, विमूढ़ा, विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। विमुढ़ लोग उस मुझ अंतर आत्मा शाश्वत परमेश्वर को नहीं जानते, ज्ञान की आंख से जाना जाता। तुलसीदास ने ऐसे लोगों को जरा लिया थोड़ा सा। सर धुनि धुनि पछतावई, काल ही कर्म ही मिथ्या दोष लगाए। जो लोग दूसरे पर दोषारोपण करता है ना, वो अभागा है। कोई दुख आ जाए या विफलता आ जाए, दूसरे को दोष देता है तो समझो वो स्वयं दोषों से घिरना चाहता है, अपनी कहां गलती है। कोई भी दुख मुसीबत अपनी गलती के सिवाय नहीं टिक सकता। जो न तरई भवसागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन अधोगति जाए। जो इस भवसागर को नहीं तरते वे कृतन गनाए, निंदनीय है, मंदमती है। भले बाहर से कितने भी बड़े, कई लोग उनके पास काम करते हैं, इतने राज्यों का है, बड़ा चक्रवर्ती राजा है, लेकिन मंदमती है। सोकृत निंदक मंदमती आत्महन, अपने आत्मा परमात्मा की हत्या किया है। सोकृत निंदक मंदमती
वो मंदमती है। आत्महन अधोगति चाहिए। इससे बड़ी अधोगति कहां देखने जाओगे। राजा नृग थे, तुम्हारे पास तो 10,000, 5,000, 25,000 आदमी काम करते मान लो, लेकिन राजा नृग के अधीन कितने लोग काम करते थे? पूरा राज्य। उस राज्य में तो कई सेठ होते, कई मिल मालिक होते, कई हजारों हजारों आदमियों को चलाने वाले सेठ साहूकार होते, कंपनियां। ऐसा राजा नृग क्रिकेट बन गया। मरने के बाद श्री कृष्ण ने उनको निकलवाया। वन विहार करने जा रहे थे तो एक सूखे कुएं में क्रिकेट पड़ा है। बलराम, साकेती, कृतवर्मा ने देखा, प्रयत्न करने पर सफल नहीं हुए तो श्री कृष्ण को बुलाया। श्री कृष्ण ने निकलवा दिया और अपनी कृपा डाल दी तो उसकी गर्दन लुढ़क पड़ी। छोटा सा प्रकाश निकला उसके शरीर से, देखते देखते देवता बन गया। सब कुछ जानने वाले कृष्ण अनजान होके पूछते कि देव पुरुष तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां से आए हो, इधर दर्शन देने की कृपा क्या? तो वो कहता है कि माधव। माधव आप सब कुछ जानते हो, फिर भी इन अपने मित्रों को, सेवकों को ज्ञान देने के लिए अनजान होकर पूछते हो तो लाल जी, पृथ्वी पे बड़े बड़े राजाओं की जो यश गाथा है उसमें सबसे ज्यादा यश गाथा अभी भी जिसकी सुनाई पड़ती है, मैं वो अभागा हूं। भाट चारण जिसके गुणगान करते हैं राजा जी राज। माधव, आसमान के कोई तारे गिन सकता है, लेकिन पृथ्वी पर मैंने कितनी गाय दान की वो कोई नहीं गिन सकता। इस प्रकार की मेरी यश चल रही है। तो कृष्ण ने कहा अच्छा तो तुम राजा नृग हो? बोले हाँ महाराज, वही मैं अभागा हूं। वो राजा नृग क्रिकेट होकर पड़ा है। अब क्रिकेटी का गर्भ मिला, गर्भ नहीं मिलता तो क्रिकेट के शरीर के द्वारा क्रिकेटी में घुस के बैठा। बकरे का शरीर मिल गया, नहीं तो बकरी के द्वारा पेशाब में बह जाते। मनुष्य का शरीर मिल गया, नहीं तो माँ के पेशाब के द्वारा गटर में तो चले जाते। और क्या तुम्हारा भाई गटर में चला गया? तुम्हारे सगे भाई कई गटर में चले गए। मैं छाती ठोक के कह सकता हूं, नास्तिक लोग भी इसमें नकारा नहीं बोल सकते। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके भाई कई गटर में न बह गए हो, बहनें गटर में न चली गई हो। बोलो क्या ख्याल है? चाहे कलकत्ता का हो चाहे दिल्ली का हो, तुम्हारे कई भाई पेशाब के द्वारा नाली में गटर में बह गए और तुम्हारे कई बेटे और बेटियां भी बह गए। नराधमा, कृष्ण बोलते हैं मनुष्य में वो अधम है जो अपने आत्मा का उद्धार नहीं करते, अपने को मरने वाला शरीर मानते और शरीर की सुविधा को अपना भाग्य मानते, असुविधा को अपना अभाग्य मानते। नहीं नहीं, असुविधा आई तो वैराग्य बढ़ाने के लिए, सुविधा आई तो सेवा करने के लिए। इन दोनों का उपयोग करके आत्मा परमात्मा को जान लो लाला।